हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सनातन का ऑपरेशन हुआ है और हालत जो है अभी भी तबीयत जो है ठीक नहीं है। घर पे आने के बाद इनकी हालत जो है और भी ख़राब हो गया है। और अभी जो है जैसे कि आपको पता है कि घर का जो मोस्ट मेंबर, घर चलाने वाला सनातन ही है। इतनी बड़ी फैमिली है और सबका देख रेख सनातन के ही पैसे से चलता है। सनातन ही सबको देख रेख करते हैं और अभी वही इंसान बीमार है। और अभी जो है सारी जिम्मेदारी जो है अभी अंजलि के सर पे आ गई है, अंजलि के ऊपर आ गया। घर से लेके बाहर तक अकेले बेचारी वो काम कर रही है। और सनातन का तबीयत जो है लगातार बिगड़ ही रहा है, ठीक नहीं है। और डॉक्टर बोला है कि दवा खाते रहो, देखो कैसा है नहीं है, फिर बाद में कुछ बोलते हैं। अभी एक हफ्ता जो है दवा ववा खाओ, फिर कैसा रहते हो नहीं रहते हो, ज़्यादा सीरियस मैटर होगा तब आना। तो अंजलि बोल रही थी कि इनको बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में भी चक्कर आ रहा था, कैसे तो बाहर निकल गए। और बाथरूम का दरवाज़ा मैं बोलती हूँ कि बाथरूम का दरवाज़ा नहीं लगाने के लिए, नहीं तो अगर चक्कर आ जाएगा, बाथरूम का दरवाज़ा लगा रहेगा तो फिर अंदर ही फंस जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी ऑपरेशन, अगर आपको छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, ऑपरेशन होने के बाद ही ना इंसान कमज़ोर हो जाता है, पूरा कमज़ोरी सी आ जाती है। और सनातन बोल रहे हैं कि मुझे चक्कर ही आ रहा है और कंटिन्यू मेरा सर दर्द जो है नहीं हट रहा है। तो यहाँ पे ये लगता है सनातन को ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई है कि अगर मैं बीमार हूँ तो फिर घर कैसे चलेगा, फिर ब्लॉगिंग भी सही से नहीं हो पाएगी। और अभी जो है 2 दिन से अंजलि जो है कंटिन्यू अपना सारी जिम्मेदारी अंजलि ही उठा रखी है। ब्लॉगिंग भी अंजलि ही करती है, बाहर जाती है, घर का काम करती है, खाना बनाना, मतलब A to Z काम जो है अभी अकेले बेचारी अंजलि के ऊपर आ गया है। यहाँ पे मैं कल सावित्री की मैं वीडियो देख रही थी तो सावित्री जो है शीतला माता का पूजा करी थी और बोली थी कि दोस्तों ये हमारा पहला पूजा है और ख़ास करके मैंने ये पूजा भाई के लिए रखा है। और वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई और सावित्री बोल रही थी कि भाई कैसे हो, बताओ तबीयत कैसी है। तो सनातन बोले कि ठीक नहीं है, एकदम इतना दर्द होता है कि जैसे लगता है कि जान निकल रही है, प्राण निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सनातन का ऑपरेशन हुआ था तो सावित्री का वीडियो पे मतलब सब लोग पूरा जो मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया जितने भी यूज करते हैं उनको सब कुछ पता है, मगर सावित्री के चैनल पे कोई रिएक्ट नहीं होता है। और दूसरा तीसरा दिन सावित्री के मतलब सावित्री जो है एक वीडियो डालती है जिसमें शादी में जाती है और बोलती है कि दोस्तों रात को मैंने अभी उधर से मैंने 1:30 बजे आई थी और घर में 2 बजे पहुंची हूं और अभी इनसे हाथ से ज़बरदस्ती मोबाइल छीना है, तब जाके मुझे पता चला कि भाई का ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब पता चलता है, सीधा सीधी ये बात आप समझ सकते हो कि जिस लेडी खुद कमा रही है, खुद के पैरों पे खड़ी है, खुद के पैसे से सब कुछ कर रही है। और यहाँ तक की बात है कि जो सनातन यानी सावित्री के जो हस्बैंड है गणेश जी हैं, वो दहेज नहीं लिए हैं, यानी तिलक नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे सावित्री ये भी बोली है कि जो हमारा प्यार का आशियाना बन रहा है, प्यार का महल बन रहा है, उसमें 80% हाथ हमारा भाई का है तो 20% हाथ सावित्री को होगा। क्या पता 1-2% गणेश जी हेल्प किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो हेल्प किए होंगे, मगर 20% हाथ सावित्री का। जब सब कुछ सावित्री और सनातन दोनों भाई बहन मिल के इनके घर को सजा रहे हैं, रहने की छत दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए इंसान को। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी सावित्री के हाथ से मोबाइल छीना जा रहा है, सावित्री हर चीज़ से अनजान हो रही है, जो कि सब मतलब एक बड़ी यूट्यूबर है, छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है जो कि इसकी ब्लॉगिंग रहती है। तो उसके हाथ से
मोबाइल छीना जा रहा है। तो आप गणेश से मैं पूछना चाहती हूँ, गणेश जी से, कि जब आपके घर में कोई मैटर होता है, कोई ऐसा कांड हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो सावित्री को तो दूर नहीं करते हो कि सावित्री को हम इस बात से दूर करते हैं, सावित्री बीमार पड़ जाएगी, सावित्री को ऐसे हो जाएगा, सावित्री बहुत ही कमज़ोर है, सावित्री मतलब ऐसे वैसे। इस मैटर में तो सावित्री को आप पूरा धकेल देते हो कि जाओ इस मैटर में तुम ही आगे रहो सावित्री, और जो कुछ होता है सावित्री को ही देखने को मिलता है। सावित्री के 5 से 6 महीने शादी के हो गए हैं, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं कि आपके सर में चोट लगा है, चाहे आपके बदन में चोट लगा है, या हमेशा सावित्री ही बीमार पड़ रही है, हमेशा सावित्री को ही चोट लग रहा है। कभी सावित्री बेहोश हो रही है तो कभी पूरे बदन में चोट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके एक एक बात को सावित्री सहन कर लेती है, तो इसका तो दिल का टुकड़ा है, भाई जो है इसका दिल का टुकड़ा है। बचपन से दोनों पला बढ़ा है, एक साथ खेला है। भाई बहन ना, अगर बड़ा और छोटा ज़्यादा दिन का होते हैं ना, तो इतना लगाव नहीं होता है जितना एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं और खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ना बहुत ही एकदम अनमोल सी लगाव हो जाती है। जैसे लगता है कि एक दूसरे को हम दोनों जो है, हम दोनों भाई बहन दिल का टुकड़ा ही हैं। तो इसी तरीके से सावित्री का दिल का टुकड़ा है सनातन। तो आप दिल से ही अलग कर दोगे हो तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? और सावित्री बोली थी कि मुझे 2 दिन से मोबाइल नहीं दिया गया था। तो क्यों नहीं दिया गया था जब सावित्री के ही पैसे से सब कुछ कर रहा है? अगर सावित्री अगर पैसे नहीं देती तो आपको घर भी नहीं बनता। मतलब इतना कुछ सावित्री आपके लिए किया, आपके परिवार के लिए किया, आपकी विकलांग सिस्टर के लिए कर रही है और आपकी माँ के लिए कर रही है। प्लस तो ये बात है कि आपकी बूढ़ी माँ है, उनको अपनी माँ समझने की कोशिश कर रही है। तो कहीं न कहीं आप बोल रहे हो कि मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। अब सोचिए, आपके घर में इतना बड़ा बड़ा कांड होते रहता है, आपके घर में विकलांग सिस्टर है, सावित्री को कभी भी छत पे जाने की, अकेले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। एक दिन तो सावित्री वीडियो में ही, परसों नरसों के वीडियो में ही मजाक से बोल रही थी कि जब मैं छत पे जाती हूँ तो साथ साथ गणेश जी भी जाते हैं। तो फनी वेब में ही सावित्री बोली थी कि गणेश जी हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो गणेश जी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये आप सोचिए कि सावित्री अगर सोशल मीडिया पे कुछ बोलना भी चाहती होगी तो हमेशा इर्द गिर्द गणेश जी मंडराते रहते हैं। सावित्री को कुछ भी अपना बोलने का कोई हक नहीं है। जब इनके भाई और पिताजी गए थे, पापा गए थे सावित्री का, तो कुछ बोलना चाह रही थी, उसमें भी गणेश जी बात को घुमा फिरा के बोलने लगे कि पुरानी बातें को भूल जाओ और नए सिरे से स्टार्ट करते। जो कि सावित्री को, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे जिस दिन इनके पापा और भाई आए थे, उसका अगले दिन का वीडियो आप देखोगे तो सावित्री के चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं था, क्योंकि सावित्री चाह रही थी कि अपने भाई और पापा से अपनी दिल की बातें बोलें ताकि हमारा दिल जो हल्का हो जाए। क्योंकि सावित्री ना किसी पड़ोसी से बात कर पाती है, ना ही किसी से बात कर पाती है। खाली इसके पास एक हाथ में मोबाइल रहता तो थोड़े बहुत अपने भाई का वीडियो देख के संतुष्ट महसूस कर लेती है। और यहाँ तो भाई का ऑपरेशन हुआ था तो इसको तो कुछ भनक तक भी नहीं था। अगर सावित्री रिएक्ट नहीं करती तो अपने आप को सोशल मीडिया पे कितना नीचे गिरा हुआ महसूस करती। फिर यहाँ पे क्या बोलते, गणेश जी कभी भी जिक्र नहीं करते। जब सावित्री आपकी फैमिली के लिए जिक्र करती है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, जो कुछ भी, तो आपको कहीं न कहीं वीडियो में आपको भी एक लफ्ज़ बोलना चाहिए कि हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सनातन भाई या सनातन जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी जो है घर का नींव है सनातन, पूरे घर का बोझ जो है सनातन के ऊपर है। सनातन सिर्फ मियाँ बीवी नहीं है, सनातन के ऊपर इनकी सिस्टर है, इनकी जो शादीशुदा सिस्टर है, क्या पता मंझली सिस्टर है, बड़ी सिस्टर तो नहीं है, मंझली या संझली सिस्टर होंगे। और इनके बच्चे भी हैं, प्लस 6-7
4 से 5 बच्चे को तो मैं अक्सर देखती ही देखती हूँ। लगता है 2-3 बच्चे तो छोटे छोटे हैं और 2 से 3 बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि अक्सर ब्लॉग में आप देखते होंगे, सनातन के ब्लॉग में दिखाते हैं। तो सोचिए अभी सनातन को अभी पूरा तबीयत ख़राब है और सावित्री को इन सभी चीज़ों से दूर रखा जा रहा है कि कहीं सावित्री बार बार इस वीडियो को देखेगी तो कहीं सावित्री जाने की जिक्र ना करे और फिर उसके लिए हम क्या करें। तो गणेश जी ना बहुत एकदम तेज़बाज हैं, चालबाज हैं कि बात को बहुत ही आसानी से घुमा फिरा के अपने कैद में करते हैं, लोगों को अपने कब्जे में। इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेन वॉश, जो कि अच्छी तरीके से सावित्री को अपने कब्जे में कर रखा है। और सावित्री को कुछ भी खुलेआम बोलने की कुछ भी इजाज़त नहीं है। सावित्री छत पे भी जाती है तो उसको मतलब छत पे भी अकेले जाने की अनुमति नहीं मिलता है, पीछे पीछे गणेश जी ज़रूर जाते हैं। सो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते ये मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जितना हो सके आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।